जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 10 फरवरी गुप्त नवरात्रि माता काली का ये हवन जिसने अपने घर में कर लिया, माँ काली की कसम, माता की शक्ति उसी समय उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। समझ रहे हैं आप। जो भक्त माँ काली का सच्चा है वही भक्त इस वीडियो को लाइक करेगा और सभी भक्तों तक पहुंचाएगा, शेयर करेगा, ताकि जितने भी माँ काली के भक्त हैं, जो नादान हैं, जिनको इतना ज्ञान नहीं है, वो इस वीडियो के जरिए से इतना ज्ञान प्राप्त कर सके और ये हवन अपने घर में गुप्त नवरात्रि के समय कर सके। क्योंकि आज के समय में कलयुग में सभी लोग चाहते हैं कि भाई हमारे पास कोई ना कोई देवी की शक्ति होनी चाहिए या फिर कोई ना कोई देवता की शक्ति होनी चाहिए। खास करके देवी शक्ति को ज़्यादातर लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको माता काली की शक्ति प्राप्त हो, माँ दुर्गा की शक्ति प्राप्त हो, जिसकी भी शक्ति आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फरवरी से 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रे पर आपको ये हवन अपने घर में करना ही है। ठीक है, एक दिन में एक टाइम इस हवन को करना है। कौन से समय करना है, कैसे हवन करना है, सब कुछ बता दूंगी। अगर आपने कर भी लिया गुप्त नवरात्रे में तो आपको भक्तों माँ काली की शक्ति उसी समय मिलेगी, गारंटी के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ काली की शक्ति को प्राप्त करना तो गुप्त नवरात्रे का समय याद रखें और यही हवन आपको शुरुआत से लेके एंड तक करना है, एक दिन में एक बार। और जिस जिस तरह से करना है सब कुछ मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रे लग रहे हैं सन 2024 के। ठीक है, इसी गुप्त नवरात्रे में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूजा पाठ भी नहीं करते हैं तो ये हवन अपने घर में ज़रूर करें, क्योंकि इस हवन से आपको स्वयं माँ काली की शक्ति प्राप्त होगी। अब गुप्त नवरात्रे में कितने दिन होते हैं बताइए। 9 दिन होते हैं नवमी के, ठीक है, 8 दिन होते हैं अष्टमी के। तो उसी तरह से आपको, अगर आपके घर में 8 मतलब अष्टमी पूजती है तो आप 8 दिन तक हवन करें। अगर आपके घर में नवमी पूजती है तो आप ये हवन 9 दिन तक करें। तो आपको करना कैसे सब कुछ बता देती हूँ, ध्यान से सुने, वीडियो को एंड तक देखें। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है ताकि आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि माँ काली की शक्ति को प्राप्त करने के लिए ये हवन कैसे किया जाता है। तो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन आप लोगों को इस हवन को करने के लिए एक आपके पास छोटा हवन कुंड होना चाहिए या तसला होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। या फिर जिसमें आप माता को ऑलरेडी अपने घर में भोग लगाते हैं या आप उसमें भी ये हवन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बड़े बड़े से कंडे लेने हैं। ठीक है, कंडे में से 9 टुकड़े बनाने, तोड़ तोड़ के 9 टुकड़े बना के उसके ऊपर आपको कम से कम 3 या फिर 4 कपूर रखने हैं। कपूर रख के आपको धरती मैया परमेश्वरी को चूम के अपने गुरु का नाम लेके, अगर गुरु है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ काली का नाम ले सकते हैं। फिर आपको कपूर को जलाना है। जैसे ही कपूर में मतलब अग्नि आएगी वैसे ही आपको उसके ऊपर सरसों का तेल डालते रहना है, थोड़ा थोड़ा सा चम्मच से। ठीक है, सरसों का तेल डालते रहेंगे तो वो जो अग्नि है वो कंडे में लगेगी, कंडे की तरह से अग्नि पूरी तरह से आ जाएगी। फिर उसमें आकर स्वयं माँ काली विराजमान होगी, जिसकी आप ये हवन करेंगे। जिस भी देवी की शक्ति को प्राप्त करने के लिए वही देवी आपके हवन में आएगी। अब जैसे ही माँ काली अग्यारी पर आ जाती है तो तुरंत सबसे पहले आपको 2 लौंग डालनी है खाली। ठीक है, 2 लौंग डालने के बाद आपको लौंग बतासे का भोग माता काली को लगाना है। लौंग बतासे के भोग के साथ साथ आपको नींबू जायफल की भेंट चढ़ानी है, 1 नींबू 1 जायफल। ठीक है, और 5 पेड़े सफ़ेद वाले आपको थोड़े थोड़े तोड़ के माँ काली को चढ़ाने हैं। और जब पेड़े चढ़ाएंगे तो 5 पेड़ों में 2 लौंग जरूर लगाएंगे। और जहाँ जहाँ आप कोने पे लौंग लगाएंगे वहीं से आपको पेड़े का टुकड़ा तोड़ के माँ काली को हवन में देना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये साधना करनी है। और जब आप पेड़े का टुकड़ा तोड़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर भी चुटकी भर लगा के माता को हवन में ये भोग देंगे। अब आपने ये भोग सारा दे दिया। और लौंग बतासे आपको कितने चढ़ाने, 9 बतासे चढ़ाने, 18 लौंग चढ़ानी है आपको रोज की।
और रोज़ आपको ये हवन अपने घर में करना होगा। किस समय करना है? समय इसका देखो शाम का रहेगा, ठीक है? 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आपको ये हवन करना है। पर एक बात याद रखना, जब आप ये साधना, ये मतलब पूजा करेंगे गुप्त नवरात्रे में हवन, तो आपको इस बात का खास ध्यान करना है कि जब आप इसकी शुरुआत करेंगे तो आप इसको एंड तक ही रखेंगे। मतलब जब इसका लास्ट समय होगा तभी आप इसे समाप्त करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। ऐसा मत करना बस, क्योंकि फिर आपकी जो 1-2 दिन की भी मेहनत होगी वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए जब भी आप इस हवन को करना चाहेंगे तो आप लोगों को उसी तरह से करना है, जैसे कि अष्टमी और नवमी तक, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करे, खुश रहे आप और आपका परिवार।